आपके इंटरव्यूज़ में अक्सर आप राइट्स की पॉलिटिकल स्टैंड लेकर के बहुत मेंशन करके बात करते हैं, तो उस जैसे टॉपिक पे बोलने के लिए आपने खुद ने आई एम श्योर बहुत पढ़ा होगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन। तो इन सारे राइट्स के बारे में जब आप पढ़ रहे थे, ये सब आपके रिसर्च के दौरान आपने उसमें इंटरेस्ट अपना डेवलप किया, या आपको पहले से एक, जैसे अभी आजकल हम लोग गूगल खोल के फ्री टाइम में बैठे तो पढ़ते हैं, कुछ पढ़ना होता है, तो आपका इंटरेस्ट वो राइट्स वाले साइड में, उस पॉलिटिकल मोटिव या एक्टिविज्म की साइड में हमेशा से था, या अभी ज़्यादा हो गया है? अभी ज़्यादा हुआ है पिछले 5 साल में। ज़ुबान बनाई थी, इट वाज बेस्ड ऑन राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट। अभी वो प्रोटेक्शन बिल पे ही है कि अगर कोई भी गवाह अगर मैं किसी क्राइम का या किसी मर्डर का गवाह बनता हूँ तो मुझे पुलिस बियॉन्ड अ पॉइंट प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। विच तो कोई गवाह क्यों बनेगा? अगर मुझे गवाही दे के मरना ही है तो मैं क्यों गवाह बनूंगा? तो रिसर्च मेरी 2017 से शुरू हुई, और रिसर्च वाज द रीज़न कि मुझे अपने स्क्रिप्ट्स के लिए रिसर्च करना था। और फिर जैसे ही रेवलेशन होती गई तो देन द इंटरेस्ट ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग। ये जिस तरह के आप, जैसे अब ये राइट टू प्रोटेक्शन की आप बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी की आपने एडमिटेड में बात करी है, इन सब चीज़ों के बारे में अक्सर रिसर्च करते वक्त आपको पता चला होगा बहुत तरह के चैलेंजेस भी होते हैं। वो क्या एक दो ऐसे चैलेंजेस जो आपके दिमाग में जहन तक रह गए हैं आपके साथ, वो फिल्म बनने के बाद भी? किस चीज़ के चैलेंजेस में? एज अ फिल्म डायरेक्टर हो, या फिर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इन अ फिल्म ना आप एक चैप्टर ही दिखा सकते हो, यू कांट डू जस्टिस टू इट फुल। यू कैन पिक अ ह्यूमन सब्जेक्ट, फोकस अ स्टोरी अराउंड दैट। जैसे छपाक फिल्म बनी एसिड अटैक विक्टिम की रियल बायोग्राफी के ऊपर, है ना? दीपिका पादुकोण प्लेड दैट रोल वेरी वेल, बट पीपल डिड नॉट रियली गो इनटू वेरी लार्ज नंबर्स टू सी दैट फिल्म एज वेल। मैरी कॉम, बहुत चीज़ें हैं आप इंस्पायरिंग, लेकिन जर्नी ना ह्यूमन एक्टिव लाइफ की कंटिन्यू करती है। अभी जैसे जो नई फिल्म वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ privacy related and IT related acts, बिकॉज हम कंप्यूटर साइंसेज में भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे आप ब्लू व्हेल चैलेंज को देखो, या आप ये सोचो कि आई डिस्कस विद माई डॉटर की वो कहती कि गेम्स क्यों बैन हो जाती हैं। ऐसे गेम्स बैन करना कोई नहीं चाहता, देयर इज़ अ प्रोसेस टू डू इट। समबडी फाइल्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट इट, द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट अगेंस्ट इट, जस्ट कांट रैंडमली बी बैंड इन अ डिस्कशन। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी बहुत चीज़ें वर्क होती हैं। Unless we go complaint and we feel कि भाई it's unsafe what you have made for us, it's impacting, people are dying because of this। आपने कभी सोचा वीडियो गेम खेलने से न्यूज़ एवरीथिंग कम्स की पेरेंट बच्चे को, आपके घर में आसपास कभी कोई हुआ है कि कोई गेम में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसको गेम नहीं खेलने को मिली, उसने तीसरी फ्लोर से छलांग ही मारती हो? मैं ये खबर सुनता हूँ ना, मेरे मन में आता है कि रिडिकुलस। आपके मन में आता है ऐसा ख्याल? ऐसी खबर मैंने आपको बताई, आपको सुन के मुझे बताओ किसी को अच्छी लगी? अब तो ये वेब सीरीज में भी बहुत दिखाने लगे हैं इसके ऊपर, इनफैक्ट वीडियो गेम्स के ऊपर स्टडीज होने लगी है, एकेडमिक्स में लोग काफी। वी एज डेवलपर्स शुड, वही मैंने कहा ना, यू शुड बी एम्पैथेटिक कि आप क्या डेवलप कर रहे हो। कभी किसी कंपनी में भी काम करो जाके, बिलीव किसी भी कंपनी में आपको प्लेसमेंट के लिए भी एम्प्लॉयमेंट ऑफर आए ना, तो जस्ट चेक व्हाट वर्क दे हैव डन बिफोर यू अप्लाई टू देम। जस्ट डोंट सिट कि भाई मेरे दोस्त बैठ रहे हैं, 4 लोग बैठ रहे हैं तो मैं भी प्लेसमेंट में बैठ जाऊँ। सी कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या आप रेजोनेट करते हो उनके प्रोडक्ट्स के साथ। टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या है, बून या बेन? इट्स लाइक प्लास्टिक, मेड फॉर द राइट रीजन बट नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। Okay. And still I tell her कि plastic is also one of the best inventions of the year. To understand that.